जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले ये हम समझते हैं कि कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल क्या होता है। देखिए, जब किन्हीं दो आवेशों को एक पास रखा जाता है, दो आवेश हो गए, एक पहला आवेश ये दूसरा आवेश, तो जब इनको एक पास रखा जाएगा तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। किन्हीं दो आवेशों को जब एक पास रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसको स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम का बल आपसे कोई पूछ दिया किसे कहते हैं, या स्थिर विद्युत बल पूछ दिया किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि जब किन्हीं दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे आकर्षण प्रतिकर्षण। आकर्षण अट्रैक्शन, खिंचाव। आप नहीं कहते हैं मैं उसके ओर खींचा जा रहा हूँ, खींचा चला जा रहा हूँ, अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो वो क्या है? वो आकर्षण है। और प्रतिकर्षण एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ये दो आवेश हैं, आकर्षण होना है, ये इसके पास जाना चाहता है, ये इसके पास जाना चाहता है, ये दोनों एक दूसरे को अपने ओर खींचना चाहते हैं तो आकर्षण, और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं तो प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल। उसके बाद से कूलाम का नियम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? स्थिर विद्युत बल, जिसको कहते हैं हम क्या? कूलाम बल भी कहते हैं। कूलाम बल, कूलाम बल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जब किसी दो आवेशों को जब किसी दो आवेशों को एक पास निश्चित दूरी पर रखा जाता है, निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तब उन दोनों आवेशों के बीच क्या? दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। क्या? स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो आवेशों को एक पास रखा जाता है एक निश्चित दूरी पे, तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। आकर्षण अट्रैक्शन, खिंचाव, और प्रतिकर्षण दूर हटना, एक दूसरे को ढकेलते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, हम समझ तो गए कि जब दो बिंदु आवेश रहेगा तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ठीक, तो उस बल की गणना हम कैसे करेंगे कि कितना बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है ना, तो कितना न्यूटन बल ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ठीक, या एक दूसरे को खींचने में या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने में, धकेलने में कितना बल लगा रहे हैं, उसकी गणना हम किससे करेंगे? उसकी गणना हम कूलाम के नियम से करेंगे। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि यदि दो स्थिर बिंदु ले लें, दो निश्चित दूरी पे दो आवेश ले लें, और उनके बीच हम यदि बल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कूलाम चाचा कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक आवेश ले लेते हैं और एक यहाँ पे दूसरा आवेश ले लेते हैं। इस आवेश का नाम हमने Q1 दे दिया, इस आवेश का नाम हमने Q2 दे दिया, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने R ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले लिया?
आर ले लिया, ठीक। और इन दोनों आवेशों के बीच याद रहे कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो या तो निर्वात हो या तो वायु हो, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि एगो आवेश ले लें यहाँ, एक आवेश यहाँ ले लें, अब बीचवा में पानी रख देता हूँ, तब उसके लिए हम नहीं बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो तब। तो कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये तो हम लेक्चर दे दिए, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद से इसके फार्मूले हम बताएंगे, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि सबसे पहले ये कूलाम का नियम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस अनुसार, इस नियम के भैया आजा, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के, ये मात्रा आ उ का मात्रा नहीं है, मात्रा इन क्वांटिटी, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, आर है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जो बल होता है इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक यदि आकर्षण कर रहा है तो ये इसको खींचेगा और इसको खींचेगा, तो बल ऐसे लगेगा, और दोनों प्रतिकर्षित करेंगे तो बल ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, क्योंकि ये भी इसको ढकेलना चाहेगा तो ये इससे दूर होना चाहेगा, ये भी इससे दूर होना चाहेगा। तो हम समझ गए कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको नोट कर लें, फिर फार्मूला हम बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए लेंगे दो आवेश, ठीक है। तो हमने दो आवेश ले लिया, पहला आवेश ये, इसका नाम हमने दे दिया Q1, और दूसरा आवेश ये इससे दूरी पर ले लिया, ये Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी हम R ले लिए, इन दोनों के बीच की दूरी R ले लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या ले लिए, R ले लिए। तो लिखेंगे यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात में रखे गए हो तो क्या लिखेंगे, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक निश्चित दूरी R पर निर्वात में रखे गए हो तो, एक निश्चित दूरी निर्वात में रखे गए हो तो, ठीक है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात में रखे गए हो
तो तब क्या होगा, तो क्या कहता है कूलाम का नियम क्या कहता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए पहला क्या कहता है, पहला नियम कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बार में क्या कहता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पे भैया, 2 को संयुक्त करने पर देखिए संयुक्त करने पर क्या हो रहा है, संयुक्त करने पे क्या होगा, संयुक्त करने पे आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान R², ठीक है, 1/r, यहाँ पे 1/r आएगा तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/r²। तो ये आ गया हमारा फार्मूला F समानुपाती Q1 Q2 अपान R²। अब फिजिक्स कहता है समानुपाती का चिन्ह हटाइए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो लगाते हैं नियतांक, तो समानुपाती का जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो समानुपाती के ये चिन्ह हटेगा, तो F = ये आ जाएगा यहाँ पे समानुपाती के स्थान पे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R²। ये हमारा फार्मूला हो गया, क्या ये हमारा फार्मूला हो गया, यही हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब 1/4 एप्सिलॉन क्या है, 1/4 एप्सिलॉन एक नियतांक है, 1/4 एप्सिलॉन एक नियतांक है। कब, जब ये निर्वात में रखे गए हो तब। अब कहेंगे आप इन दोनों के बीच कागज रख दें, लकड़ी रख दें, धातु रख दें, तब क्या होगा, दो आवेश तो लिए थे और उन दोनों के बीच निर्वात था, पूरा निर्वात था चारों ओर, और उनके बीच हम दो आवेश रख दिए, तब तो ये फार्मूला आ गया। इनके बीच हम लकड़ी रख दिए, कागज रख दिए या कोई धातु रख दिए, तब क्या होगा, हाँ तब क्या होगा, तब इसका मान बदल जाएगा, और देखिए 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है 9.10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे F = 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है 9.10⁻⁹, ठीक है, Q1 Q2 अपान R², ये फार्मूला आ गया। लो भैया ये नया फार्मूला आ गया, इसका मान 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है 9.10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए और 1/4 एप्सिलॉन क्या है, एक नियतांक है। जब ये दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हो तो, लेकिन इन दोनों के बीच हम क्या रख दिए, कुचालक रख दिए या कोई सुचालक रख दिए, तब इसका मान बदल जाएगा, तो यदि यहाँ पे कोई माध्यम रख दिए तो यहाँ पे आ जाएगा कि, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि, यहाँ पे आ जाएगा कि, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि क्या है, कि है परावैद्युत। आप कहेंगे परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत क्या होता है, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो आवेशित नहीं होते हैं, किसी से बंध नहीं बनाते हैं, उन्हें परावैद्युत कहते हैं। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, तो सबका मान, सबके परावैद्युत का मान अलग अलग होता है। जैसे जल का होता है 8, यदि मानिए दो आवेश हैं और उन दोनों के बीच हम जल रख दिए, जल में दोनों आवेशों को रख दिए,
तब यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है, इसलिए 1 से गुणा होगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो निर्वात में रहेगा तो परावैद्युत का मान 1, जल में रहेगा तो परावैद्युत का मान 8, और यदि कोई धातु रख दिए तो परावैद्युत का मान इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए कि कूलाम का नियम क्या होता है। और ये क्या है, ये है एक क्या है, ये 9.9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, जो ये नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।